आई एम डीसी जैन, मैथमेटिक्स वाला डीसी जैन हूँ बच्चों। आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर डाल रहा हूँ बच्चों। ये आपके जो एनडीए का पेपर है, सीयूटी का पेपर है, जीएच का एग्ज़ाम है, और भी जी एडवांस का एग्ज़ाम है, बिट्स प्लानिंग का एग्ज़ाम है, अदर बहुत सारे अभी कंपटीशन आपके पास बाकी है बच्चों। आप इन कंपटीशन के लिए ये मॉक टेस्ट पेपर में डाल रहा हूँ। पहले भी मैंने डाला था, आप लोगों ने नहीं किया हो तो करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। जितने भी मॉक टेस्ट पेपर मैंने डाल रखे हैं और भी डालूंगा, लेकिन आपके बस शर्त है कि आप इनको पढ़ नहीं रहे, पढ़िए। और पेपर पे फिर से हो सकते हैं अपने पेपर ओरिजिनल है बच्चों, आपके फायदेमंद होगा। नहीं हो तो मुझसे कहना। ये बोर्ड के अंदर भी फायदा है और बेनिफिट है, और कंपटीशन के अंदर भी आपके पास बेनिफिट है। अभी किस तरह का आपका एनडीए का पेपर है, एनडीए के पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे। सेमी पैटर्न है सीयूईटी, जिसमें ऑल इंडिया की जितने भी बीएससी के कॉलेज है उस टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। पैटर्न ये रहेगा। जेट का एग्जाम है, उसका पेपर ये रहेगा। एडवांस के अंदर थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज़्यादा है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बिट्स प्लानिंग का है। ऑल इंडिया का जितने भी कंपटीशन आप दे रहे हैं सभी के अंदर आपके पास सिलेक्शन होगा। इनसे अगर आप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को सेंड करिए, अपने पेरेंट्स को बताइए, आप इनको पढ़िए, 100% आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। और इसके साथ साथ मैंने सुबह वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जिसके 12th बोर्ड में नंबर कम आ जाते हैं या परसेंटेज कम है, जी मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो टेंशन नहीं करें। राजस्थान के जितने भी टॉप कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं और भी प्राइवेट कॉलेजों में आपका एडमिशन मैं कराऊंगा, लेकिन वह शर्त है कि आपको भी का फॉर्म भरना होगा। ये कब भरा जाएगा? जिस समय 12th बोर्ड का पेपर होगा, नहीं रिजल्ट आएगा, उसके 10 दिन के अंदर ये काम होगा आपका। तो इसीलिए एक्टिवनेस रहिए, कमेंट्स बॉक्स में डालिए, जुड़े रहिए, ताकि आपकी लाइफ चेंज करने का मौका आपको मिलता रहे। लाइक और सब्सक्राइब कराइए सभी से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। आज का पेपर है आपके पास मॉक टेस्ट पेपर नंबर 21 है। 11th और 12th क्लास के साथ साथ जी मेंस है, एनडी है, सीयूईटी का है और भी अदर कंपटीशन का है। आप इनको कॉपी में लिखकर सोल्व करिए। तो बच्चों, आपका पेपर नंबर जो है 21 है। 21 का मतलब आपके पास 201 है, 202 है, 203 है, इस तरह से नंबर डले हुए हैं बच्चों। आप पहले के देखिए क्वेश्चन 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, इस तरह से पेपर है आपके पास। इससे पहले और भी मैंने कई क्वेश्चन डाले हैं, आप करिए, 100% नंबर आपके पास है। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए, मिक्सअप क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 4x माइनस 2 पाई अपॉन cos x है। आप लिमिट की वैल्यू रखिए। आप देखिए, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आता है, ये देखिए, आप कभी भी लिमिट का सवाल आ जाए, पहले लिमिट की वैल्यू रख के देखिए, फिर उसके बाद करिए आपका जो भी काम है। पाई बाई 2 रखा, 2 पाई में 2 पाई गए 0, 90, 0 बटे में 0 आपके पास आया, आ गया ना। अब आप डीएलएच का यूज करेंगे, इसका डीएलएच का कैसे? लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 तो ही है, 4x का 4 आ गया, 2 पाई का 0 हो गया, cos x का माइनस साइन x आ गया। आप पाई बाई 2 रखिए, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो माइनस का 4 आंसर आ गया। इस तरह से आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट करिए। देखिए, ऐसा कैसा, जब एक और क्वेश्चन है, x की जगह 1 रखा, 0 बटे में 0 आपके पास आया। आप क्या करेंगे? डीएलएच का यूज, एल हॉस्पिटल रूल्स का यूज करेंगे। क्या है? लिमिट x टेंड टू 1, x क्यूब का 3x स्क्वायर और अंडर x का 1/2 रूट x है। आप लिमिट की वैल्यू रखो, 1 रखा, क्या है? 3/1/2, तो 3 दूने 6, ये आंसर आ गया बच्चों। कितना इजी मेथड है। वैसे और भी रूल्स है, उसके आपको टेंशन नहीं करना, एल हॉस्पिटल से करना है आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गए आपके पास, तो नोट कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 9, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 9। बताओ, इसको एक्सपेंड करेंगे, टोटल टर्म्स कितने होंगे? बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो पहले क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 9 आ गया। अब पावर कितनी है? 9। तो टोटल एक्सपेंड करने पर 9 प्लस 1 बराबर 10 आपके पास टर्म्स होंगे। कितने? 10 पद होंगे केवल। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं? 9 9 18 करेंगे, वो भी ऑप्शन में मिलेगा। ये सभी बच्चे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन के क्वेश्चन हैं। अगर थ्योरी में आते हैं, थ्योरी के अकॉर्डिंग है,
ऑल इंडिया की सभी कंपटीशन में आपके पास आएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस। मॉडुलस बताइए, मॉडुलस का मतलब मोड। आपको पता है √3 माइनस है, आप इसको क्या लिखेंगे, √3 आयोटा माइनस 1/2 की पावर 200 है ना। टोटल टर्म्स क्या मोड कितना होगा ये अपने से पूछा गया है। आपको पता है इसका मोड कैसे निकालेंगे बच्चों, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है क्या, नीचे 2 है आपके पास, क्या है नीचे 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अरे भाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3/√3/2 तो 3/4 प्लस 1/4 तो 4, 4 से 4 3 6 1 की पावर 200 है, तो क्या आंसर आ गया 1। देखो बिल्कुल बना देंगे सवाल और नहीं, कोई तो सोचे 2 की पावर 200 है, जबकि ऑप्शन के अंदर 1 आंसर आएगा इसका। कैसे निकालते हैं मोड, जेड बराबर x प्लस आइटा वाई है, आपको इसका मोड निकालना है, रियल पार्ट का जेड और इमेजिनरी पार्ट का जेड, ये आपके पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, ये हो गया मॉडुलस इंटीग्रेशन साइन की पावर। तो देखो दोनों पावर नेगेटिव है, आप इसको नीचे लाके पॉजिटिव करोगे, √sin x और cos x की पावर 3/2x, इसको भी आप 1/2 लिख लो। मैंने बता रखा है इसका मेथड, अगर नेगेटिव है तो पहले आप पॉजिटिव करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 1 4, 4/2, 4/2 का मतलब 2, तो क्या करेंगे ये 2 का, इट मीन्स cos स्क्वायर x का ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, NR एंड DR, NR और DR में अर्थात cos स्क्वायर x में इसका डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया तो ऊपर से स्क्वायर x हो गया आपके पास, और नीचे क्या आ गया √10x, क्या आ गया √10x, 10x बराबर t सपोज करेंगे तो आपको पता है क्या बनेगा t/√t, √t का इंटीग्रेशन करोगे t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c, तो 2√10x आ गया। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या है 2√10x। कैसे, इसके पावर को नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बना दिया, फिर आप इसके अंदर cos स्क्वायर x का ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, इसका रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग आप देखिए इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फंक्शन में फंक्शन, फंक्शन का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है f(x) बराबर ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो f ओ को हटा रहा हूं, ब्रैकेट लगाते चल रहा हूं, f-1 x की जगह -1 रखो, 3 में से -4 गए वापस -1 आ गया, देखो बच्चों, फिर वापस -1 रखो, फिर -1 रखा तो फिर -1 आ गया आपके, जितनी बार आप लिखते जाओ वापस माइनस रखो, f-1 माइनस का 4 + 3 माइनस का 1, फिर -1 आया, फिर -1, इस तरह से क्या आ गया आंसर -1। तो बच्चों 3 बार इसका यूज करना है, पहली बार यूज किया, फिर दूसरी बार यूज किया, फिर तीसरी बार यूज किया, इस तरह से इसका मान वैल्यू आपके पास आएगी। तो बच्चों अपनी कॉपी में नोट करते चलिए और इससे रिलेटेड सवाल करिए। एनडी में 120 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जो 21 तारीख को है, 21 डेज को है ना, तो इसको आप तैयार करें, ऐसा पैटर्न रहेगा आपके पास। नेक्स्ट फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। आपको पता है ऑर्डर और डिग्री के लिए मैंने क्या बोल रखा है, 4/3 है, कभी भी ऑर्डर डिग्री नहीं बता सकते। पहले आप इसको हटाइए यहाँ से, 4/3 को हटाएंगे, क्यूब करेंगे बोथ साइड क्यूब करेंगे तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर क्यूब। पहले इसको हटाइए आप, यहाँ से क्या आ गया d2y/dx 2 की पावर 4 आ गया। अब ऑर्डर देखो, ऑर्डर 2, जितने मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव 2 है और डिग्री इसकी 4 है, ऑर्डर 2 डिग्री 4। तो बच्चों कभी भी ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन आता है, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, 4/3 अपॉन में है, रूट में है, कभी भी ऑर्डर डिग्री नहीं करते, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते तब जाके इसका ऑर्डर और डिग्री आता है। ये हो गया क्वेश्चन आपके पास इसके अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, क्या है क्वेश्चन, एक फोकस दे रखा पैराबोला का, एक डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -3 है ना, डायरेक्ट्रिक्स देखो x बराबर 3, आपको पता है इस इक्वेशन का y बराबर 0 या x बराबर 0 होता है, तो x बराबर 3 कहाँ हुआ बता सकते हैं बच्चों, x बराबर क्या, x बराबर 0, x बराबर 3, देखो ये रहा x बराबर 3, ये रहा डायरेक्ट्रिक्स ये बन गई है ना, और क्या फोकस -3 और 0 ये हो गया। तो बताओ ये 3 हो गया, ये 3 है, आपको पता है इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y² बराबर -4ax
तो ये कह रहा है कि बताओ पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा। तो इस पैराबोला का इक्वेशन देखो, एक की जगह 3 है, क्या है, एक की जगह 3, तो क्या आ गया आंसर, y² बराबर -12x। ये इस पैराबोला का इक्वेशन होगा जिसके फोकस ये दे रखा है और डायरेक्ट्री ये दे रखी है। तो डायरेक्ट्री x बराबर 3, फोकस -3 और 0, एक की वैल्यू 3 है, 3 रख दिया, ये आंसर आपके पास आ गया। फिर भी डाउट है आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ ये इक्वेशन किस चीज को डिनोट करता है, सर्किल को, पैराबोला को, इलिप्स को, लाइन को। कैसे सोल्व करेंगे अपन, सेपरेटिंग द वेरिएबल बराबर 2y। देखो यार ये x है, सेपरेटिंग द वेरिएबल y इधर आ गया 2 dx अपॉन x, इंटीग्रेशन बोथ साइड, log y ये हो गया क्या है 2 log x प्लस log c। जब भी log है तो log c लिया जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे, log y बराबर log x² इंटू c, log से log कैंसिल, y बराबर क्या हो गया x² c, तो x² बराबर y अपॉन c। बताइए ये किसका इक्वेशन है, सर्किल का, लाइन का, पैराबोला का, इलिप्स का। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उस ऑप्शन को उठा दिया, तो आपको बताइए किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। किसका, पैराबोला। ये जो पैराबोला को शो करता है, कौन से पैराबोला को, y² बराबर 4ax है, तो x² बराबर इस टाइप के पैराबोला को ये शो करता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो एडवांस के अंदर, एनडी के अंदर, सीयूटी के अंदर, कौन सा एग्जाम है जिसमें नहीं होता, सभी एग्जामों के अंदर आपके पास आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है क्या, इफ वर्टेक्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्किल, ये सर्किल है, सर्किल का डायमीटर आपको दे रखा है, इसका वर्टेक्स -2 और 3, इसका 4 और 5। बताइए सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। आपको पता है जब वर्टेक्स पता है x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर 0। इसका मतलब x + 2 और x - 4 प्लस y - 3 और y - 5 बराबर 0। इसको मल्टीप्लाई कर लो, सर्किल का इक्वेशन आपके पास आ जाएगा जो आपको दे रखा है। सर्किल के डायमीटर गिवन है, इस सर्किल का इक्वेशन आपके पास ही आ गया। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये ट्राइंगल आपको दे रखी है। ट्राइंगल की साइड क्या क्या दे दी, ए के सामने a 4 b 3 c 2, ये अपने को ट्राइंगल दे रखा है। तो बताओ cos c कितना होगा, c। तो बताओ cos c का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - c² अपॉन 2ab। बच्चों ये आपके पास जो है cos, जिसका भी एंगल दे रखा है उसकी सामने वाली साइड इसमें से घटती है। अगर cos होता तो a² यहाँ था और b² + c² आता। ये भी परमानेंट है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखिए। तो देखो 1 2 4 का स्क्वायर 16, b का 3 9 -2 का 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, ये 3 है, क्या आ गया 16 9 25 25 4 21 4 3 12 12 2 12 2 24, ये आ गया cos c की वैल्यू बच्चों। तो इस तरह से अपन cos a cos b cos c, जिसको कोजेफ फॉर्मूला कहा जाता है, इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 211। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है, कौन सा है, फाइंड वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर। देखो क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर π/4 प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है बच्चों। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, आपको पता है क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो क्या बनाइए π/4 प्लस थीटा प्लस π/4 माइनस थीटा माइनस इंटू में साइन π/4 प्लस थीटा माइनस π/4 प्लस थीटा। क्यों, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो आप देखो यहाँ पर थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, π/4 से π/4, ये साइन π/4 2 हो गया और ये साइन 2 थीटा हो गया। साइन π/2 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया साइन 2 थीटा। तो इस तरह से बच्चों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 212। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213 आपके पास है 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। बच्चों आपको पता है क्या, ये क्या
2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं अपन इसको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2। 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 बराबर पाई, है ना। तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 4 आपके पास आ गया। तो एक्स बराबर आ गया साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 आंसर। तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू पूछी थी, आपने अलग अलग कर दिया, पाई बाई 2 बना, पाई में पाई बाई 2 गया, 2 को अंदर ले लिया, पाई बाई 4 1/√2। इस तरह से बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेटेस्ट आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपके पास आएंगे। अभी कॉपी निकाल कर आप चालू कर दीजिए। रात के 1 बज रहे इस समय आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिलेक्शन चाहिए और मैंने कहा था आपको मैं करके दिखाऊंगा, आपको आपका सिलेक्शन करके बताऊंगा। बस शर्त है कि आपको थोड़ा सा मेरा हेल्प करनी पड़ेगी। आप इस क्वेश्चन को करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए बच्चों आपको लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपके